अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग। देखो हम तुम लोग को क्या बोलता था, अभी ये नवा कानून भी आया है, ये याद रखो आप लोग को। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको भी 2 साल का वीज़ा लगा हुआ है या फिर लगने वाला है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। विथ प्रूफ भी दिखाऊंगा, क्योंकि जैसे ही मुझे अपडेट मिला मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। आखिरकार होता क्या है कि कंपनी आपको बेवकूफ़ बनाती है। इसलिए इस अपडेट को, इस रूल को, इस नियम को आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। दो इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला एक नया रूल है वो बताता हूं, उसके बाद वर्क परमिट से रिलेटेड भी अपडेट है वो भी आपको बताने वाला हूं। तो पहला जो अपडेट है, इस अपडेट में बताया जा रहा है, पहले कंपनी सारे जितने भी वर्कर हैं सारे लोगों को, गवर्नमेंट ने कंपनी को वार्निंग दिया और बताया है, आप लोग को भी मैं 2-3 न्यूज़ में भी बताया कि विदाउट वर्क परमिट पर जो भी कंपनी अगर वर्कर से काम कराते पकड़े जाता है तो उसको 1 मिलियन दिरहम और 1 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। जो स्पॉन्सर करता है, जिसके नाम से वीज़ा निकलता है, जिसके नाम से लाइसेंस है, उसको 1 साल तक का जेल भी हो सकता है और 1 मिलियन दिरहम यानी 10 लाख दिरहम का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो बहुत सारे कंपनी अब सतर्क हो गई है, सावधान हो गई है, क्योंकि इतना बड़ा जुर्माना लगने के बाद वो पे नहीं कर पाएंगे, फिर उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और कुछ ऐसा भी सिस्टम है कि ये यूएई से नहीं, पूरे गल्फ़ के हर कंट्री से भी ब्लैक लिस्ट हो सकता है। अभी कुछ इस तरह का अपडेट आ रहा है, क्योंकि एक कंट्री में अगर कुछ वायलेशन करोगे तो खाड़ी के सारे देश पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है और आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप इस रूल को लाजिम फॉलो करें और बिल्कुल विदाउट वर्क परमिट पर किसी से आप काम करते पकड़े जाओगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। कोई भी वर्कर भी काम नहीं करना, क्योंकि वर्कर भी अगर विदाउट वर्क परमिट के काम अगर करते पकड़े तो आप पर भी जुर्माना लग सकता है, आपको भी जेल की सज़ा हो सकती है। तो पहले इस नियम को आपके लिए जानना ज़रूरी है। दूसरा जो अपडेट है, इस अपडेट में बताया जा रहा है, जो भी यहाँ पे वर्क वीज़ा अप्लाई करता है तो उसका सिस्टम क्या है, उसका रूल क्या है। पहले तो गवर्नमेंट क्लियरली बताई है कि जिसका भी 2 साल का वीज़ा लगा हुआ है और अगर आपके पास प्रूफ है कि आपके कंपनी आपसे वर्क वीज़ा का पैसे ली है, तो आप बेधड़क प्रूफ के तौर पे आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हो। या फिर कानूनी हेल्प चाहिए, कानूनी मदद चाहिए तो 8008 पे मोहरे का ये कॉल सेंटर नंबर है, उस पर कॉल करके आप बता सकते हो कि हमारी कंपनी हमें वीज़े के हर मंथ पैसे काटती है या फिर हमारे वीज़ा का जो है वो कटिंग करने के लिए बोल रही है, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ऐसा ही नहीं सिर्फ आप मुँह से बोल दोगे तो वहाँ पर आपका बात का मान्य नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट क्लियरली बोला है कि कोई भी कंपनी वर्कर से वर्क परमिट का पैसे नहीं ले सकता है, वीज़ा का पैसे नहीं ले सकता है, इमरेत आईडी का पैसे नहीं ले सकता है। तो पहले तो कमेंट सेक्शन में आप ये बताएं कि आपकी कंपनी ये सब चीज़ का पैसे लेती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दूसरा इसी से रिलेटेड अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी बोलती है कि हमारा 5000 दिरहम खर्च हो गया, कोई बोलता है 6000 दिरहम खर्च हो गया। तो इसमें पूरा लिस्ट दिया है, यूएई गवर्नमेंट ने पूरा लिस्ट बताया है और इस लिस्ट में बताया गया है कि आपको कितना पैसे यानी वर्क परमिट में कितना पैसा टोटल खर्च होता है। क्योंकि कंपनी भी आपको बेवकूफ़ बनाती है, कोई बोलती है 6000 दिरहम, कोई बोलती है 7000 दिरहम हमारा खर्चा हो गया है। इसलिए खलीफ टाइम्स में आया था, गल्फ़ न्यूज़ में भी आया था। तो पहले आप लिस्ट समझ लें कि एक्चुअली वर्क वीज़ा का पैसे कितना खर्च होता है। तो जैसा आप देख सकते हो इस न्यूज़ में जो बताया जा रहा है कि वर्क परमिट आवेदन शुल्क, यानी अगर आप आवेदन करते हो, जो फॉर्म भरता है और जो उसका शुल्क है वो स्टार्टिंग है 50 दिरहम, यानी उसका जो खर्च है वो भी कंपनी उठाएगी, ऐसा नहीं वर्कर को देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है 2 साल का वर्क परमिट की जारी करना। तो पहला श्रेणी यानी पहली बार जो आपका खर्च आएगा उसमें 250 जैसे ही अप्लाई करेगा। दूसरा जो खर्च आएगा 1200 दिरहम आएगा। तीसरा जो खर्च आएगा आप खुद एक स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, इसमें बताया जा रहा है 3450 दिरहम, यानी तीसरी श्रेणी में इसमें टोटल जो खर्च आता है। इसलिए अभी बहुत सारे कंपनी क्या बोलती है कि हमारा जो खर्च है वो 4000 दिरहम हुआ है, मुझे वीज़ा का पैसे चाहिए। तो इस तरह का चीज़ अगर कोई भी कंपनी बोल रही है कि हमें 5000 खर्च हो रहा है, कोई बोल रहा है 6000 खर्च हो रहा है, तो आपको बिल्कुल इस चीज़ के लिए आपको पैसे इतना देने की ज़रूरत नहीं है। आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो 8008 पे और बोल सकते हो कि हमारी कंपनी हमें वीज़ा का पैसे मांग रही है, ताकि उस पर कार्रवाई किए जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है। तो ये कुछ अपडेट था
ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोगों को मन में कन्फ्यूजन रहता है और शायद मैं बोलने के लिए भूल भी जाता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।